नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज 1 जून है। 7वें चरण का मतदान चल रहा है। दोपहर 1 बजे तक 40.9% मतदान हो चुका है। उम्मीद है कि शाम 5-6 बजे तक 62-63% तक मतदान हो सकता है। बाकी 6 चरणों की तरह बम्पर वोटिंग आज भी नहीं हो रही है, बल्कि सामान्य या यूं कहें कि सामान्य से नीचे मतदान प्रतिशत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक में ध्यान और तपस्या कर रहे हैं और उनकी फोटो, उनका वीडियो पूरा देश देख रहा है। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग खामोश बैठा है। 57 सीटों पर जो मतदान प्रक्रिया चल रही है, क्या इससे मतदान प्रभावित होगा? हमें तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के तपस्या के टीवी शो से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव में भी चुनाव के आखिरी दिन केदारनाथ की यात्रा पर थे और वहां गुफा में बैठकर चुनाव आयोग की आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे थे। बहरहाल प्रधानमंत्री के तपस्या और ध्यान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी कोई निर्णय सामने नहीं आया है। तमिलनाडु कांग्रेस ने मुकदमा किया है प्रधानमंत्री के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। कब बहस होगी और कब सुनवाई होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है, और तब तक तो चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगी शाम के 6 बजे तक। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है और कार्रवाई करता है तो हो सकता है कि आखिरी चरण का जो आज वोट पड़ रहा है यह कैंसिल हो जाए। इसकी भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन क्या स्थितियां होती हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 से कई चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। कहीं मतदान पेटियां, आजकल मतदान पेटियां तो नहीं होती बल्कि ईवीएम होता है, ईवीएम मशीन होती है, वीवीपैट मशीन होती है। तो ईवीएम और वीवीपैट मशीन को तालाब में फेंकने की भी खबर आई है। पश्चिम बंगाल में गुस्साई भीड़ ने दक्षिण 24 परगना जिले में कई ईवीएम और वीवीपैट को तालाब में फेंक दिया है। बम धमाके भी हुए हैं। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 10 कार्यकर्ता घायल हैं। हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल से हर चरण में आती रही हैं और आखिरी चरण में भी आ रही हैं। हिंसा, आगजनी और बम धमाके और गुस्साई भीड़ द्वारा ईवीएम को तालाब में फेंकने से चुनाव कितना प्रभावित होगा, किसके पक्ष में जाएगा, किसके खिलाफ होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से चुनाव आचार संहिता की धज्जियां पहले चरण से ही उड़ाते आए हैं, हिंदू मुस्लिम करके, मीट मटन मुर्गा मुजरा जैसे शब्दावलियों को बोल करके, तो इस हेट स्पीच से आचार संहिता का शुरू से उल्लंघन हुआ है और आखिरी चरण में तो हद ही कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कन्याकुमारी से पूरे देश में लाइव होकर के कैमरों के जरिए
एक नहीं, दो नहीं, 10-10 कैमरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है। चुनाव आयोग ने कल पीएमओ को, प्रधानमंत्री को नहीं तलब किया, बल्कि पीएमओ को एक नोटिस भेज करके कहा है कि चुनाव प्रभावित नहीं होने चाहिए। लेकिन चुनाव तो जितना प्रभावित होना था हो गया है। अब चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। चुनाव आयोग 2019 के चुनाव में कार्रवाई किया था, लेकिन चुनाव आयुक्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटा दिया और उस चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के रिश्तेदारों के ऊपर सीबीआई, ईडी, आईटी के छापे पड़े थे। तो क्या इसी डर से आज के वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और 2 अन्य चुनाव आयुक्त कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें भी हटा दिया जाएगा? अशोक लवासा की तरह उन्हें भी सीबीआई, ईडी, आईटी के द्वारा उनके भी रिश्तेदारों को परेशान किया जाएगा? शायद इसी डर से चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आपको हम बताएं कि शिवसेना प्रमुख पहले उद्धव ठाकरे नहीं थे, उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे थे। उनके बाला साहब ठाकरे ने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश किया था और उस समय के चुनाव आयोग ने उन्हें 6 साल के लिए दंडित किया कि 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, मतदान नहीं कर सकेंगे। लेकिन तब का चुनाव आयोग और अब के चुनाव आयोग में बहुत बड़ा अंतर है। अब का चुनाव आयुक्त एक कठपुतली की तरह काम किया गया है, जिसे सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने चुनाव आयुक्त बनाया है। संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तो हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सलाह नहीं मानी गई। चुनाव आयुक्त बनाने की कमेटी के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसकी अवहेलना की गई है। आदेश क्या, सलाह कह सकते हैं। आदेश होता तो मानना ही पड़ता नरेंद्र मोदी को। आज जो स्थिति है कि उत्तर प्रदेश से सुनने में आ रहा है कि सलेमपुर की बांसडीह मतदान केंद्र पर बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, फर्जी वोटिंग हो रही है। फर्जी वोटिंग सिर्फ बांसडीह में ही नहीं बल्कि कई मतदान केंद्रों पर हो रही है। उसमें से रॉबर्ट्सगंज का धुद्दी विधानसभा क्षेत्र भी है। यहाँ के पीठासीन अधिकारी फर्जी वोटिंग करते पकड़े गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हर चरणों की तरह 7वें चरण का चुनाव भी सवालों के घेरे में आ गया है और चुनाव आयोग इसके खिलाफ जो असंवैधानिक गतिविधियां हो रही हैं, आपराधिक हिंसात्मक गतिविधियां हो रही हैं, फर्जी ढंग से मतदान कराया जा रहा है, जिसमें पीठासीन अधिकारी तक का हाथ शामिल है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रजातंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं लोकसभा चुनाव में। आपको हम बताते हैं कि इन चुनाव में बहुत से ऐसे कारनामे हुए हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में खबर आई है कि ईवीएम के ऊपर हाथ के पंजे पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर टेप चिपका दिया गया है। यह खबर सत्यहिंदी.com में डिबेट के द्वारा हमने सुनी है और अगर ऐसा हुआ है तो कहा जा रहा है कि बहुत से मतदान केंद्रों पर टेप चिपकाने का काम किया गया है
ताकि मतदाता हाथ के पंजे के चुनाव चिन्ह को खोज ही न सकें। लेकिन कुछ महिलाओं ने टेप को हटा करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दिया है और इसकी शिकायत बूथों पर पीठासीन अधिकारियों से और चुनाव आयोग से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है, चुनाव आयोग को भी पता है, या यूं कहें कि विपक्ष को भी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों के मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं। फिर इस तरह की धांधली धोखाधड़ी क्यों की जा रही है, टेप क्यों चिपकाया जा रहा है हाथ के पंजे पर, यह बात समझ के परे है। शायद नरेंद्र मोदी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। उन्हें लग रहा होगा कि कहीं ऐसा न हो कि महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, कोरोना में हुई बदइंतजामी की वजह से, तमाम वजहों से उनकी भी हार हो सकती है। इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया होगा कि हाथ के पंजे पर टेप चिपका दिया जाए। दूसरी तरफ मुंबई सट्टा बाजार से जो खबरें आ रही हैं वह भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम करने, भगवा गैंग और गोदी मीडिया की नींद हराम करने के में सक्षम है। मुंबई सट्टा बाजार से खबर आ रही है कि यहाँ पर जो सट्टेबाजी होती है उस सट्टेबाजी में 348 सीटें इंडिया गठबंधन को दी जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के हिस्से में सिर्फ 195 सीटें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि मुंबई सट्टा बाजार में 85% मौकों पर यहाँ के चुनावी आंकड़े जो दांव पर लगाए जाते हैं वो सही हुए हैं। अगर जो आंकड़े अभी आ रहे हैं सट्टा बाजार के मुंबई से यह सही होते हैं तो नरेंद्र मोदी की बड़ी हार होगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ नहीं ले सकेंगे। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा और यह देश बदलाव को देखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए काम किए हैं और अब जब देख रहे हैं कि उनकी हार सुनिश्चित है तो फर्जी वोटिंग कराई जा रही है, हिंसा कराई जा रही है, ईवीएम मशीनें तालाब में फेंकवाई जा रही है और पीठासीन अधिकारियों को लगा दिया गया है धांधली करने के लिए। एक बात की आशंका और जताई जा रही है, वह आशंका यह है कि 4 जून को जब वोट गिने जाएंगे, ईवीएम से निकलेंगे वोट और नरेंद्र मोदी सरकार की हार होते हुए नजर आएगी तो मतदान तो सही ढंग से हो गया, लेकिन मतदान में जो मत पड़े हैं उनकी गिनती सही ढंग से नहीं होगी। आपने चंडीगढ़ मॉडल का नाम सुना होगा जिसमें एक चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने खुलेआम कैमरे के सामने धांधली किया था और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जीत होते हुए भी उसे हराया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मेयर बना दिया। उसी समय से सवाल उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव में मतगणना के समय चंडीगढ़ मॉडल अपनाया जाएगा? ऐसा संभव है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी रूप में अपनी हार नहीं देख सकते हैं। अगर उनकी हार होती रहेगी तो मतगणना को रुकवाया जा सकता है और रात भर अगले दिन भर मतगणना कराई जा सकती है और इस बीच बड़े पैमाने पर धांधली की जा सकती है चंडीगढ़ मॉडल को अपना करके।
याद रहे कि अभी थोड़े दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी प्रमुख सेना अध्यक्ष मनोज पांडे की सेवाएं खत्म हो रही थी 30 मई को, उसे बढ़ा करके उनकी सेवाओं को 1 महीने बढ़ा करके 30 जून कर दिया। मनोज पांडे की सेवा काल में बढ़ोतरी करने की क्या जरूरत थी? क्या प्रधानमंत्री सेना अध्यक्ष के जरिए इस देश में होने वाले चुनाव के खिलाफ, धांधलियों के खिलाफ, मतगणना में हुई गलतियों के खिलाफ जब प्रोटेस्ट होगा, आंदोलन होगा, तो उसे सेना अध्यक्ष के द्वारा कुचलवा देंगे? लोगों का यही अनुमान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही करने के लिए मनोज पांडे को एक्सटेंशन दिए हैं, उनके कार्यकाल को बढ़ा दिए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव कई मामलों में बिल्कुल अलग है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इन चुनावों में प्रधानमंत्री पद की गरिमा को दांव पर लगा दिया है और जिस तरह की घटिया शब्दावली का प्रयोग किया है, उसे फिर से बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी शाम को 6:30 बजे होने वाले एग्जिट पोल का बहिष्कार किया है। जिस समय एग्जिट पोल चलता रहेगा, उसी समय इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में चलती रहेगी। एग्जिट पोल का बहिष्कार करने की वजह है, और वह वजह यह है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा सकता है और इंडिया गठबंधन को हराने के लिए किसी भी स्तर पर झूठ और झूठे आंकड़ों को, झूठे सर्वे को पेश किया जाएगा। इससे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हतोत्साहित हो सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने गोदी मीडिया में एग्जिट पोल के दौरान अपने प्रवक्ताओं को भेजने से मना कर दिया है और अमित शाह ने इसे कहा है कि क्योंकि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस हार रही है, वह बौखला गई है, इसलिए अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेज रही है। बहुत दूर नहीं है 4 जून, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। चौथे दिन 4 जून को सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि किसकी जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है। सट्टा बाजार से जो आहट आ रही है, उसे मैंने आपको बता दिया। इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जिस तरह से संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कमर कस चुके हैं और अपना मत व्यक्त कर चुके हैं, ईवीएम में उनका मत व्यक्त हो गया है। जब ईवीएम 4 जून को खुलेगा तो ईवीएम से वोट का जिन्न बाहर आएगा। तब अमित शाह को, मोदी को, भगवा गैंग को, गोदी मीडिया को सांप सूंघ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। राहुल गांधी बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि 4 जून को चौंकाने वाले नतीजे आएंगे और मोदी तीसरी शपथ नहीं ले सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी में बगावत भी हो सकती है। लेकिन अभी 3 दिन बाकी है। हम एग्जिट पोल का हम भी समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं उसमें से अधिकांश, या यूं कहें कि 90% एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, फर्जी साबित हुए हैं। दिल्ली के चुनाव का देखिए, जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था तो गोदी मीडिया के तमाम सर्वे भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई।
पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि 200 पार सीटें आएंगी और गोदी मीडिया और इनके तमाम सर्वे भी भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे थे, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है। 213 सीटें 200 पार ममता दीदी पहुंच गई और नरेंद्र मोदी 77 पर लटक गए पेंडुलम की तरह। इसी तरह से तमाम राज्यों में एग्जिट पोल फ्लॉप हुए हैं, फर्जी साबित हुए हैं। इन पर तो कानूनी रूप से रोक लगा देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को या चुनाव आयोग को। तो साथियों, ये रही आज की चौंकाने वाली खबरें। अब देखिए इसके आगे चुनाव संपन्न हो चुका है और मतगणना जब 4 जून को होगी तब कितनी बड़ी चौंकाने वाली खबरें आएंगे, हम आपको जरूर उससे अवगत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।